आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है सीटी पाठशाला पर। बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है। अभी कोविड मेरा ठीक हो रहा है। सिर्फ नाक का जो स्मेल है वो अभी आया नहीं है, बाकी सारा तंदुरुस्त हूँ मैं और उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिन में भी मतलब ठीक हो जाऊँगा। फिर आप लोगों के सामने बोर्ड के ऊपर मैं आऊँगा। अभी मेरी पोजीशन नहीं है दोबारा से जयपुर में जाने की और अभी कमरे में आइसोलेट करके रखा हुआ है, लेकिन हाँ सारी चीज़ें हैं जहाँ से मैं आप लोगों का कंटेंट डाल सकता हूँ और इजीली अपने काम को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, आज मैं जो आप लोगों के सामने आ रहा हूँ उसका एक रीज़न है कि पहली चीज़ तो ये कि ऐसा कहा जा रहा है कि 11 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन आप लोग 11 सितंबर के हिसाब से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक एनटीए के पास में पूरा डेटा गया नहीं है और उसके बाद में पूरा एनालाइज करने के बाद में सारी चीज़ें होंगी। और जब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, नेगेटिव नहीं होना है। चाहे आज पेपर आज हो, चाहे कल हो, चाहे 3 महीने के बाद में हो। पढ़ने वाला बच्चा कभी भी पेपर कब होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बारे में नहीं सोचता है। तो आप लोग को भी नहीं सोचना है। ठीक है, और आप लोग जो कई बार जो स्टूडेंट इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं, धमाके देखते हैं, फिल्टर पार्ट न्यूज़ देखते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है। पढ़ने वाले बच्चा कभी अगर डिमोटिवेट नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए हो सकता है कि डिमोटिवेट हो जाए, लेकिन अगर आप दोबारा से पढ़ना चालू करोगे तो आप लोग इजीली मोटिवेशन के सही लाइन पे आ जाओगे, आप इजीली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर से रह जाते हैं। वो लोग क्वेश्चंस तो याद करते हैं, तैयारी तो 4-5 साल से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोग को क्वेश्चंस जो जिस तरीके से एग्जाम के अंदर में आते हैं वो ढंग से याद नहीं कर पाते। वो लोग ये जज नहीं कर पाते कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या आंसर देना है। तो उसी चीज के लिए हम लोग एक रट्टा मार नाम से एक एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आपके सिर्फ वीडियोस और मॉक्स रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। कोई पीडीएफ का डेटा नहीं रहेगा उसके अंदर में, सिर्फ मॉक्स रहेंगे और वीडियोस रहेंगे। वीडियो जो उसके अंदर में रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि जैसे एक छोटे बच्चों को याद कराया जाता है ना कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आपको याद करने हैं और याद होने चाहिए, तो हम लोग उसी की तरीके से आप लोग को उसके ऊपर में काम करवाएंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा, हम लोग एक चैप्टर पकड़ेंगे, एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे और उसके अंदर में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं सारे हम आप लोग को याद करवाएंगे और साथ में उसका रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियोस रहेंगे ये फास्ट मोड में रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आधे घंटे 45 मिनट के अंदर में एक चैप्टर को कंप्लीट करा दें, ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और बार बार आप उसको देख के उसको याद कर लो। आपको एक बार पढ़ के समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, 4 बार देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ताकि आपको क्वेश्चंस आपको याद हो जाए। जब आप उन वीडियोस को देख लोगे तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स देंगे आपको, ताकि उन मॉक्स को करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और एग्जाम के अंदर में आपका जो स्कोर होगा वो भी सेफ स्कोर होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो एप्लीकेशन है वो हम लगभग 1 अगस्त से पहले हम उसको लॉन्च कर देंगे। वीडियोस का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा, हम लोग आपका एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे, 2 या 3 दिन के अंदर में सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको डाल देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, उनको पकड़ना है और फास्ट मोड में उसको फटाफट पढ़ लेना है, उसको याद कर लेना। तो ये तरीका है उसके अंदर में। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मुझे मालूम है ये जो रट्टा मारा है ना, नाम थोड़ा सा नेगेटिव है। अब आप कहोगे सर आप रट्टा भी मरवाओगे क्या? बेटा आपको कोई संविधान का निर्माता नहीं बनना है, इतिहासकार नहीं बनना है, या साइंस का सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनना है कि आप सबको सारे कंसेप्ट को आपको पता होना चाहिए। जो एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। रेलवे में जो बच्चे लगते हैं, जो बिहार से यूपी से लगते हैं, उनको नॉलेज से मतलब नहीं होता, वो याद कर डाल दे उसको। इंग्लिश जब वो पढ़ते हैं ना उनको मतलब नहीं पता होता है, लेकिन अगर आप उसको बोलोगे ना किरण पब्लिकेशन की बुक बता दो तो ये बता देंगे भैया ये वाला क्वेश्चन उस पेज के अंदर में है, क्योंकि वो रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, आप उनसे पूछोगे इसका मतलब क्या है तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन उस जो क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल सही एकदम देंगे वो लोग। तो हम लोग को
इस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि हमें सिलेक्शन से मतलब है भाई, हमें उससे मतलब नहीं है कि हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, हम वन लाइनर नहीं पढ़ेंगे, हम एमसीक्यू नहीं पढ़ेंगे, पहले हम कंसेप्ट का पूरा नोट्स पढ़ेंगे, पूरा वीडियो होना चाहिए, वो उसके चक्कर में नहीं पढ़ते। उन्हें एग्जाम के अंदर में स्कोर करना है, जिस तरीके से स्कोर कर रहे हैं वो उसके ऊपर में काम करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये वीडियोस और ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। ये हरियाणा के अंदर में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा। मुझे मालूम है कई लोग नेगेटिव भी होंगे, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बच्चे के स्कोर्स बढ़ाने से मतलब है। हमें जो 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, जो 50 मार्क्स तक स्कोर रह जाते हैं, जो 70 मार्क्स तक नहीं पहुंच सकते, उनका स्कोर बढ़ाना है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर में काम करें। हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे। हम लोग ने, आपने देखा होगा कि जो सीडी पाठशाला के ऊपर में हम लोग सिर्फ कंटेंट के ऊपर में फोकस करते हैं, हम लोग वीडियोस के ऊपर में फोकस नहीं कर रहे। अब हम इस तरीके के वीडियोस लेके आ रहे हैं जहां पे आपको याद करवा जाए, और अगर आपको याद है तो रिवीजन कीजिए आप वहां पे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हम जल्द आपके लिए लॉन्च करेंगे। बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में टाई अप होगी, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, और हम लोग जरूरी इसके ऊपर में अच्छी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप पॉजिटिव वे में लेंगे और जल्द हम लोग आपके लिए काम करेंगे। धन्यवाद।